नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक और टॉपिक जिसके अंदर हम समझने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको उसके बारे में यदि ये नोट्स तैयार करना है, उसका एग्जाम में लिखना है और अपनी तैयारी करना है कंप्यूटर मेमोरी का या कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम समझाने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। इसका क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। इसको मैंने मेरे स्तर से यहाँ पे मैंने सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको उससे अच्छी हेल्प मिल जाए, आपके नोट्स तैयार हो जाए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस तरीके वीडियो में बताया गया उस तरीके से पूरा, और लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए। ठीक है, आगे समझ लेते हैं क्या होती है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस या डिवाइस या प्लेसेस इन द कंप्यूटर वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड स्टोर। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी जो है ये स्टोरेज डिवाइस या प्लेस एक स्थान होता है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उनको प्रोसेस की जाती है और उन इंस्ट्रक्शन को फाइनल प्रोसेस होने के बाद उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो यह कंप्यूटर मेमोरी होती है। कंप्यूटर मेमोरी जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन रहता है उसकी तरह कंप्यूटर मेमोरी काम करती है। जैसे हमारा दिमाग होता है, हम माइंड में हमारी कई सारी मेमोरीज रहती है, याद रख लेते हैं कुछ, हमारी जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है वो दिमाग से तो करते हैं सारा सब कुछ एक्टिविटीज़। इस तरह कंप्यूटर की भी एक मेन मेमोरी होती है जिसको हम बोल सकते हैं स्टोरेज स्पेस बोल सकते हैं, डिवाइस बोल सकते हैं, प्लेस बोल सकते हैं, जहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शंस, डाटा, इंफॉर्मेशंस क्या रहती है, स्टोर रहती है और वहीं से वो प्रोसेस होकर एग्जीक्यूट होती रहती है। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, तो देयर आर टू टाइप्स आप बोल सकते हैं। वैसे ये 3 प्रकार की होती है, फिलहाल मैंने 2 टाइप लिखा है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एक और होती है कैच मेमोरी जो कि अंदर CPU पे ही रहती है, वो फास्ट प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन जनरली आपको डिस्क्राइब करना है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ही। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, आप प्राइमरी को फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर सेकेंडरी कर देते हैं, तो आपका कंप्लीट एक टॉपिक कवर हो जाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी की यदि बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पे मैंने आप देखें मैंने नोट डाउन किया है प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर, तो प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी होती है ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम की विच कैन बी डायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है CPU के द्वारा, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी को। डायरेक्टली एक्सेस क्यों करेंगे, क्योंकि हम जैसे लैपटॉप कंप्यूटर रहता है उसमें कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा हम जैसे कमांड देते हैं, कोई फोल्डर खोलते हैं, कोई फाइल खोलते हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सेस की जाती है वहाँ से, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी को अलग अलग इसके टाइप्स रहते हैं। जनरली 2 टाइप्स की प्राइमरी मेमोरी रहती है, पहली है रैम, दूसरी है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी वो होती है जिसमें हम रीड कर सकते हैं ओनली, इस पर राइट नहीं कर सकते, मतलब लिख नहीं कर सकते इस मेमोरी में। ये डायरेक्टली इसको रीड किया जाता है, जो मतलब परमानेंट मेमोरी रहती है कहने का मतलब इसको। ठीक है, और रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रीड राइट दोनों कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम के भी 2 टाइप्स होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम का फुल होता है स्टैटिक रैम एंड डी रैम का होता है डायनेमिक रैम। इनको अलग से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रोम के भी टाइप्स रहते हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। पी रोम का रहता है प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद ई पी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इनका मतलब कि आप इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, इसको प्रोग्राम करने के साथ साथ इरेज भी कर सकते हैं, इसलिए EEPROM नाम दे दिया। प्रोग्राम कर दिया, इसको इरेज कर सकते हैं, इसको इरेज नहीं कर सकते हैं ना, इसको इरेज कर सकते हैं मतलब मिटा सकते हैं, लेकिन उसकी स्पेशल केस रहता है, कंडीशन रहती है उनके थ्रू ही। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली इसको इरेज किया जा सकता है, इसलिए इसको EEPROM दिया है। तो ये प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स होगा, ये आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में थोड़ा सा और लिख लेंगे तो आपका कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें सेकेंडरी मेमोरी का यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, किसे कहते हैं, तो इस तरीके से, या फिर इसके अंदर वो अलग से टॉप रहेगा, फिलहाल आप सेकेंडरी मेमोरी के बारे में इसमें लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने लिखा है कि सेकेंडरी मेमोरी नोन एज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस विच कैन बी यूज टू स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन इन दिस मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या, आल्सो नोन एज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, यहीं से क्लियर नाम हो रहा है। एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब कि जो इसको हम कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम से। इसका बेस्ट एग्जांपल आप पेन ड्राइव ले सकते हैं। पेन ड्राइव या आजकल पोर्टेबल हार्ड ड्राइव आ रही है, हार्ड डिस्क आ रही है, वो भी इसका सेकेंडरी मेमोरी तरह इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी आल्सो नोन एज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस विच कैन बी यूज टू स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से इसके टाइप्स के अंदर बोलेंगे, तो जैसे हम बात कर रहे थे हार्ड डिस्क, SSD,
एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है उसको बोलेंगे, आजकल SSD आ गई, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जांपल पेन ड्राइव, जो कि हम इसको कहीं भी ले सकते हैं, पोर्टेबल होती है, ईजी टू कैरी कर सकते हैं, कहने का मतलब, और इसमें मेमोरी जो भी डाटा डालना वो डाला स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद फ्लॉपी डिस्क, अब तो खैर लगभग कम ही देखने को मिलती है, पहले दिखती थी फ्लॉपी डिस्क, अब तो कम ही देखने को, लगभग बंद की ओर हो गई है। CD DVD का जमाना भी है, सेलेक्टेड ही आती है लेकिन कम आती है। आजकल तो पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, SSD या पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, इन दोनों को देखने को ज़्यादा आपको मिलेगी। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सेकेंडरी मेमोरीज के हैं। इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे इस तरीके से हमारा कवर हो। क्या समझा कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, इसको हमने मेमोरी के बारे में डेफिनेशंस लिखी, उसके टाइप्स क्या होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी को समझा, एंड हमने साथ में उसका सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है उसके एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पे देखने का प्रयास किया। ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाता है कंप्यूटर मेमोरी रिलेटेड। ठीक है, आपको कोई डाउट है कोई कमेंट पूछ सकते हैं, और इसी टाइप की और आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को।